ओम शांति। मेरा नाम वीर है, ब्रह्मा कुमार वीर। और मैं 10 एंड 12 ईयर से ज्ञान में हूँ। लेकिन ज्ञान में होना एक अलग बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है, अनुभव करना। तो अनुभव करने के लिए बहुत टाइम लग गया, हर चीज़ को समझने के लिए। आखिर में यही समझा कि जो ड्रामा है वो सत्य है, और हम बाबा पर विश्वास रखें कि कौन क्या कर रहा है, बाबा सबका अकाउंट क्लियर करेगा। हम किसी भाई बहन की कमी कमज़ोरी ना देखें, अगर है तो बाबा देख रहा है। क्योंकि दीदी हो, जॉन इंचार्ज हो, कितने भी बड़े से बड़े हो, अंत में बाबा ही उनको क्लियर सर्टिफिकेट देगा जिससे वो आगे जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को देखना है। कईयों की परेशानी होती है, ज्ञान में चलते हैं, घर वाले नहीं चलते, और फिर कोई शादी के लिए फोर्स करता है। तो हमें पहले ये सोचना है कि अगर हम शादी करते हैं तो उससे क्या लाभ होगा और नुकसान क्या होगा। लाभ ये है कि चलो हमने शादी कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर कुछ हो गया उस इंसान को, कुछ उसके साथ एक्सीडेंट हो गया या वो शरीर छोड़ दिया, तो हमारी लाइफ कैसी होगी। एक वो छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बाबा के बच्चे थे, वो शादी हो गई, उनके बच्चा भी हो गया। और आपको पता है वो अमृत वेले ही बच्चा रोता था। जब गहरी नींद में सोते थे तभी वो रोता था। उसको 6-7 महीने तक उसकी प्रॉब्लम रही। फिर उस आत्मा ने सेंटर गई, दीदी को बोला, फिर उसके लिए स्पेशल योग किया, ब्रह्मा भोजन किया। फिर बाबा ने कहा कि कोई संदेशी होते हैं ना, वतन में जाते हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे थोड़ा सा बाबा को चीट किया इस वजह से। तो ये युद्ध है। आपको ये सोचना है कि हमें क्या करना है। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बलिदान दिया जाता है। तो बाबा हमें यही कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है बलिदान। देखिए, आप सब रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए आटा लेते हैं। आटा को पहले आप बहुत सारा बॉक्सिंग मारते हैं, उसके बाद उसको पकाते हैं। बहुत तेज़ आंच में वो पकती है रोटी, और उसके बाद आप उसको खाते हो। और त्याग है ना उस रोटी का। एक पेड़ को भी देखिए, वो कितनी धूप में खड़ा रहता है, उसको कितना सहना पड़ता है बरसात, लेकिन लास्ट में वही फल देता है। तो ये चीज़ अगर हमें परेशान कर रही है, विकार हमें परेशान करते हैं, हम एक तरफ त्याग भी करना चाहते हैं और ये भी परेशान, तो हमें ये सोचना है कि हम द्वापर से तो ये सब करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम के लिए। जैसे हर शिव जयंती में 1 साल ख़त्म होता है। अभी 17 फरवरी को बाबा आएंगे तो 87 ईयर हो जाएगा। तो 13 ईयर्स बचे विनाश में। एंड कुछ चीज़ों को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कल 18 जनवरी है। आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा यानी कृष्ण के आखिरी बर्थ में आए थे तो उनको विनाश दिखाया, और इतना भयानक कि वो रोने लगे। उसके बाद सतयुग दिखाया। तो हम क्या भूल जाते हैं कि लास्ट का सीन कैसा होगा। तो ये सब ख़त्म होना है, और डेट नहीं बताई बाबा ने, लेकिन अब 13 ईयर्स बचे हैं, उसी के अंदर होगा। तो आपको बता दें विनाश भी कैसा है कि रशिया, यूएसएसआर एंड यूएसए एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन से ये लड़ाई करेंगे। कोई बात को लेके झगड़ा होगा और ये न्यूक्लियर वेपन ऊपर चला जाएगा, मतलब ओजोन लेयर है जो फट जाएगा, और जो सूरज का किरण है वो डायरेक्ट धरती पे आएगा। जैसे हम अम्ब्रेला लेते हैं ना धूप में, सनस्क्रीन क्रीम लगाते हैं कि काले ना हो, ऐसे वो एक प्रोटेक्ट लेयर है
अर्थ के लिए। और जब वो फट जाएगा तो सूरज का किरण डायरेक्ट धरती पे आएगा। तो जब डायरेक्ट धरती पे आएगा तो सोचिए जून जुलाई में कितना गहरा टेम्परेचर होता है, एसी ऑन करना पड़ता है, कूलर्स। तो 46 डिग्री तक गर्म होता है। लेकिन अगर सोचिए 10,000 डिग्री हो तो उससे मान लीजिए आप अहमदाबाद में हैं या आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं पर भी है, तो उस शहर में मान लीजिए आपके एक घर में कितना सिलेंडर होता है, 15 केजी का। और पैसे वालों के घर में 8-8 सिलेंडर, नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर। तो अगर पूरे शहर के सिलेंडर अगर फट जाते हैं तो क्या हालत होती है, सोचिए एक बार। आग ही आग, जिसको बाबा भी कहते हैं, इस बम्बोर को आग लगेगी। तो हम सोचते हैं विनाश कैसे होगा, ऐसे इतनी बड़ी दुनिया कैसे जाएगी। इधर ये होगा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, खाने के लिए नहीं होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम तड़प तड़प के मरे, बाबा के बच्चे। जो बाबा ने कहा ना आज ही कि मोचड़ा खा के अगर रोटी मिले तो क्या वायदा। भले आप समर्पित नहीं हो सेंटर पे, कोई बात नहीं, आप बुद्धि से समर्पित रहिए, आप अपना जॉब कीजिए। अगर आपके पास पैसा है, फ्री है, आप निर्बंधन है, तो आप भले ही समर्पित हो, नहीं तो आप अपने घर को भी संभालिए, बाबा कभी नहीं बोलता। और आपके पास पैसा है तो खुद का खोलिए। और एक थोड़ा से समय के लिए त्याग है। बाकी अगर विकार परेशान करे तो आप सोचिए द्वापर से तो ये सब आप करेंगे ही, है ना। और 21 और 63 जन्म तक आप विकारों में जाएंगे। और सतयुग का राजकुमार चाहिए तो त्याग तो करना पड़ेगा। तो आप अच्छे आत्माओं को देखिए, जैना बहन को देखिए, शिवानी बहन को देखिए, श्रेया बहन को देखिए। एक बार बाबा को बोला था किसी ने कि बाबा आप तो बूढ़े हो, आपको क्या पता यंग क्या होता है, इस उम्र में फीलिंग्स क्या होती है। तो बाबा ने बोला, यानी ब्रह्मा बाबा ने, अच्छा आप कहते हो मैं बूढ़ा हूँ, तो आप मम्मा को देखिए, वो तो बहुत यंग है, मम्मा तो बहुत फैशनेबल रही। तो कोई कह नहीं सकता कि बूढ़ा ने त्याग किया। तो ये कंपटीशन को भी आप सामने रखें कि वर्ल्ड में चाइना में मुरली पढ़ी जा रही है, यूएस में पढ़ी जा रही है, तो आप इस कंपटीशन को भी रखेंगे तो आपको ये लड़ना आसान रहेगा। क्योंकि ये लड़ाई है, कंपटीशन। नहीं तो अगर आप लोग अगर नहीं करेंगे तो दूसरी बहन आगे आपसे ज़्यादा प्रिंसेस बन जाएगी। तो आपको भी सभी को प्रिंसेस बनना है, तो आपको ये कंपटीशन जीतना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आप रखें, तब जाके आप कुछ कर सकते हो, लड़ सकते हो, अपने आप से, दूसरों से नहीं। और खुशी से, ऐसा नहीं उदास डिप्रेशन में आके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गाना सुनिए बाबा का, स्वदर्शन चक्र घुमाए, घूमे, जॉब करे, कुछ सीखे। क्योंकि कई इसीलिए भी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो आप उन लोगों से, जिन लोगों के लिए आप कर रहे हो, तो आप सोचिए कि वो लोग क्या आपको 5 लाख रुपया देंगे जब कुछ आपकी किडनी खराब होती है। कौन लोग, कौन मोहल्ले, कौन, सब नाम के हैं। इसलिए ये कंपटीशन है, इसको आप फील कीजिए। थैंक यू। अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी। और मोटिवेट के लिए बोला है मैंने। ओम शांति।